15 सितंबर 2015 बेंगलुरु, इंडिया। एक दिन बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ये स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि साथ वाले अपार्टमेंट्स में रह रहे लोग भी अब इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे और ये स्मेल दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। और अब सिचुएशन इतनी हार्श हो चुकी थी कि साथ वाले अपार्टमेंट के लोग अपने अपार्टमेंट्स में रह भी नहीं पा रहे थे। अब 2 दिन बर्दाश्त करने के बाद फाइनली लोगों ने अब ये फैसला किया कि वो अपार्टमेंट के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर मसला क्या है। लेकिन जब वो सब अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे तो देखा कि अपार्टमेंट बाहर से लॉक था। उन्होंने ओनर को कॉल की और जब ओनर पहुंचा और दरवाज़ा खोला गया तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जिसने उन सबके होश उड़ा कर रख दिया। उन्होंने उस अपार्टमेंट में बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े देखे जो उस अपार्टमेंट के हाल में हर जगह बिखरे पड़े थे और उस अपार्टमेंट के हाल की दीवारों पर हर जगह खून ही खून था। तो अब सवाल ये था कि ये बॉडी के टुकड़े थे किसके और ये सब कुछ किया किसने था। इस सब के पीछे की बैक स्टोरी क्या थी। जी हाँ, मैं हूँ जुहेब अरशद और आज का ये केस है महालक्ष्मी का। तो चलें शुरू करते हैं। नेपाल 2010। महालक्ष्मी अपने पेरेंट्स के साथ नेपाल में रहती थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और बेटर लाइफ के लिए इन्होंने नेपाल से बेंगलुरु आने का फैसला किया और 2010 में ये बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। महालक्ष्मी एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की थी और 2019 में उसकी शादी हेमंत दास से हुई। हेमंत दास से इसकी एक बेटी हुई। लेकिन मसला ये था कि ये मियाँ बीवी हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे और हर वक्त के लड़ाई झगड़े से तंग आकर अब महालक्ष्मी ने फैसला किया कि वो अपने हस्बैंड से तलाक ले लेगी और तलाक लेने के बाद वो अपनी माँ के घर चली जाएगी। अब महालक्ष्मी ने ऐसा ही किया और किसी को भी बताए बगैर उसने अपने शोहर से तलाक ली और अपनी माँ के घर जाकर बैठ गई। महालक्ष्मी की लड़ाई और डाइवोर्स की बड़ी वजह उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। होता कुछ यूं था कि हेमंत दास जो उसका शोहर था वो एक गरीब लड़का था और वो एक मोबाइल शॉप पर काम किया करता था और इसी तरह महालक्ष्मी एक मॉल के ब्यूटी सैलून में काम किया करती थी और वहां पर उसकी मुलाकात हुई अशरफ से। बहुत कम ही अरसे में ये दोनों आपस में काफी ज्यादा क्लोज हो चुके थे। ये दोनों बैठते बातें करते और अक्सर औकात ये दोनों घूमने भी जाया करते थे। कुछ देर तक तो ये अफेयर सही से चलता रहा लेकिन कुछ दिनों के बाद ही महालक्ष्मी के हस्बैंड को मालूम पड़ गया कि इसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। अब उनकी डाइवोर्स के 4 मंथ्स के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि उनकी बेटी की कस्टडी उसके बाप को दी जाएगी। कोर्ट ने फैसला इसलिए दिया क्योंकि ज्यादा कसूर महालक्ष्मी का था क्योंकि उसी का अफेयर चल रहा था। लेकिन अब मसले की बात ये थी कि महालक्ष्मी अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती थी और वो हर 1-2 हफ्ते के बाद अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी। महालक्ष्मी बहुत ही शॉर्ट टेम्पर की लड़की थी। वो हर वक्त अपनी माँ से लड़ती रहती और एक दिन कुछ यूं हुआ कि अपनी माँ से लड़ने के बाद वो अपनी माँ का घर छोड़कर बाहर निकल गई और अब इसने एक अलग अपार्टमेंट ले ली जिसमें वो अब अकेली ही रहने लगी। ये ज्यादातर अपार्टमेंट से बाहर ही रहते थे या फिर जब ये अपार्टमेंट में होती तो अपने अपार्टमेंट से भी बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। तो इस लिहाज से इसका कोई भी सोशल नेटवर्क नहीं था, ना ही नेबर्स के साथ और ना ही अपार्टमेंट के और किसी बंदे के साथ। लेकिन एक हैरानी की बात ये थी कि जब ये अपने अपार्टमेंट में होती थी तो इसके काफी ज्यादा बॉयफ्रेंड्स इसके अपार्टमेंट में आते जाते रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक महालक्ष्मी गायब हो गई। महालक्ष्मी 19 अगस्त को लास्ट टाइम अपनी माँ के घर देखी गई थी और इस वाक़े के ठीक 1 महीना बाद तकरीबन 21 सितंबर को उसके अपार्टमेंट से काफी ज्यादा स्मेल आने लगी। ये स्मेल इतनी ज्यादा थी कि अब साथ वाले अपार्टमेंट के लोग रह भी नहीं पा रहे थे। तो अब साथ वाले अपार्टमेंट के लोगों ने उस अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड को कॉल की और वो लैंडलॉर्ड कुछ ही देर के बाद वहां पर पहुंच गए। लेकिन अब मसले की बात ये थी कि उस लैंडलॉर्ड के पास भी अपार्टमेंट की चाबी नहीं थी और जब उसने महालक्ष्मी को कॉल की तो उसका फोन भी बंद आना था। अब उस लैंडलॉर्ड ने महालक्ष्मी की माँ को कॉल की और उसको फौरन से अपार्टमेंट में बुला ली और फॉर्चुनेटली महालक्ष्मी की माँ के पास उस अपार्टमेंट की एक सेपरेट की मौजूद थी जो महालक्ष्मी ने ही उसको दे रखी थी। और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें अंदर से कुछ ऐसे हॉरिबल सीन्स देखने को मिले जिसने उनके होश उड़ाकर रख दी। दे सा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स
जो हर जगह पर बिखरे पड़े थे। ये बॉडी पार्ट्स काफी दिनों के इस रूम में बंद थे, इसी वजह से इनसे काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। अब पुलिस और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और उन्होंने अब पूरे घर की तलाशी लेना शुरू की। और अब जब फोरेंसिक टीम ने फ्रिज खोला तो उन्हें फ्रिज के अंदर एक अलग ही मंजर देखने को मिला। फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी के काफी बॉडी पार्ट्स मौजूद थे और इसी फ्रिज के अंदर उसका सर भी पड़ा था और उस सर में कीड़े पड़े हुए थे। अब डीएनए से ये कंफर्म हुआ कि ये तमाम बॉडी पार्ट्स महालक्ष्मी के ही हैं। ये तमाम सिनेरियो देखकर महालक्ष्मी की मां उसी टाइम बेहोश हो गई। और अब जब फोरेंसिक टीम ने उसकी बॉडी के तमाम पार्ट्स को इकट्ठा किया तो वो तकरीबन 59 पीसेस थे और डीएनए से मालूम पड़ा कि इसकी डेथ तकरीबन 19 डेज पहले हुई है और तकरीबन 19 दिनों से इसकी बॉडी यहीं पर मौजूद है। अब पुलिस ने फौरन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और पुलिस का पहला शक उसके हस्बैंड हेमंत पर गया। अब पुलिस ने उसके हस्बैंड को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुला ली और हेमंत ने बताया कि जब महालक्ष्मी की डेथ हुई उस वक्त वो अपने घर पर ही मौजूद था। अब पुलिस के पास कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं था, इसी वजह से उन्होंने हेमंत को जाने दिया। और अब पुलिस ने उस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द की तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखा जिसमें हेमंत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। और जब हेमंत के घर की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि वो तो पूरा टाइम अपने घर पर ही मौजूद था। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन हेमंत जाते जाते पुलिस को महालक्ष्मी के एक्स अशरफ के बारे में बता गया। अब पुलिस ने अशरफ को पकड़ा और अशरफ ने बताया कि वो तो 1 साल पहले ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब ये चीज़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि ये दोनों ही महालक्ष्मी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और ये दोनों ही कातिल नहीं थे। लेकिन एक दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उस बिल्डिंग के बाहर तो कैमरास थे लेकिन महालक्ष्मी के अपार्टमेंट के बाहर कोई भी कैमरा नहीं था। अब पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या करें। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। अब पुलिस को एक चीज क्लिक हुई कि जब वो महालक्ष्मी की वर्क प्लेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो सब लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए सिवाय एक शख्स की, एंड दैट मैन वाज मुक्ति रंजन रॉय। अब क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन नहीं आया था इस वजह से अब पुलिस का सीधा शक उसी एक शख्स पर गया और अब पुलिस ने अपने शक की बेस पर उस बिल्डिंग के आसपास के कैमरास को चेक किए और फॉर्चुनेटली उन्हें मुक्ति दिख गई। उन्होंने मुक्ति को मल्टीपल बार बिल्डिंग में आते जाते देखा और अब पुलिस को कंफर्म हो गया कि मुक्ति का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन अब जब पुलिस मुक्ति के घर पर पहुंचे तो मुक्ति का घर लॉक था। अब पुलिस को ऑफिस से ही मालूम पड़ा कि मुक्ति के घर के साथ ही उसका एक भाई भी रहता है और अब पुलिस बगैर टाइम वेस्ट किए मुक्ति के भाई के घर पहुंच गई। शुरू में तो मुक्ति के भाई ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उसका मुंह खुल गया। उसने बताया कि उसके भाई ने ही महालक्ष्मी को मारा है और उसने ये भी बताया कि जब मुक्ति ने महालक्ष्मी को मार लिया तो उसने सबसे पहले उसे ही कॉल की थी और उससे कहा था कि वो उसको बचा ले। और मुक्ति ने अपने भाई को ये भी कहा कि हो सकता है कि पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते इसके पास आ जाए, तो उसने इसको कहा कि वो अपना घर शिफ्ट कर ले। लेकिन इसके भाई के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो अपने घर खुश कर सके। अब मुक्ति के भाई से उसके एड्रेस के बारे में पूछा गया कि अब वो कहाँ है, तो मुक्ति के भाई ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अब मुक्ति के फोन को ट्रेस किया गया तो उसका फोन ओडिशा में एक्टिव था और ओडिशा में ही मुक्ति के कुछ रिलेटिव्स भी रहते थे। अब पुलिस को ये शक था कि मुक्ति अपने रिश्तेदारों के पास चला गया होगा और अब पुलिस जल्दी से ओडिशा पहुंच गई। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मुक्ति ने उसी रात पेड़ से लटक कर अपनी जान ले ली थी। लेकिन मुक्ति ने मरने से पहले अपना एक नोट छोड़ा था। अब हमको बताते चलें कि महालक्ष्मी एक बहुत ही एंग्री किस्म की लड़की थी। वो हर वक्त मुक्ति से लड़ती रहती थी। अब मुक्ति ने अपने नोट में लिखा था कि वो और महालक्ष्मी पिछले 6 मंथ से रिलेशनशिप में और महालक्ष्मी अब मुक्ति से शादी करना चाहती थी। लेकिन मुक्ति को उसके पास्ट के बारे में उसे मालूम था कि महालक्ष्मी एक लूज करैक्टर लड़की और वो मल्टीपल लड़कों के साथ एक ही वक्त में कांटेक्ट में रहती। इसी वजह से वो महालक्ष्मी से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से अब इन दोनों की भी हर रोज लड़ाई होती थी और 3 सितंबर को
मुक्ति महालक्ष्मी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में गया और इन दोनों की शादी के मामले पर दोबारा से लड़ाई हो गई। अब इन दोनों की लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि मुक्ति ने गुस्से में आकर महालक्ष्मी के सर पर कुछ मारा और वो उसी वक्त मर गई। अब मुक्ति से ये काम गलती में हो गया था और वो महालक्ष्मी को मरी हुई हालत में देख बहुत ज्यादा परेशान था। वो पूरी रात महालक्ष्मी के साथ ही बैठा रहा और ये सर्च करता रहा कि अब इसको ठिकाने कैसे लगा। अगले दिन तकरीबन 11 बजे वो एक ग्रोसरी स्टोर पर गया और वहां से एक बहुत ही तेज चाकू खरीदा। उसने महालक्ष्मी के काफी ज्यादा टुकड़े किए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो इनको बाहर नहीं ले जा सकता था क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में रहती थी जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी और वो एक सस्पिशियस सा बैग उठाकर बाहर जाना नहीं चाहता था। अब उसने उसके टुकड़े वहीं पर फेंके और वो वहां से भाग गया। अब उसके नोट के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा गिल्ट में था, वो काफी ज्यादा डर चुका था कि आखिर उससे ये क्या हो गया। वो पुलिस से काफी ज्यादा डरता था और हर वक्त इसी टेंशन में रहता था कि पुलिस उसको पकड़ लेगी और इसी डर के चक्कर में एक दिन वो पेड़ से लटक गया और उसने अपनी जान दे दी। उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।